सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एक टॉपिक है। आप लोग कहते हैं कि हमें संजय सिंघानिया वाला प्रॉब्लम है। नहीं समझे होंगे आप। अरे संजय सिंघानिया मतलब वो गजनी वाला प्रॉब्लम। संजय सिंघानिया नाम रहता है ना, उसमें गजनी सबको याद है, जो पूरे पिक्चर में विलन बना हुआ था, अपना हीरो याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम हमें रहता है, और वो प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि हमें चीज़ें अच्छे से याद नहीं होती। मतलब मेमोरी में हमें लगता है कि यार हम चीज़ें भूल जाते हैं, जल्दी से याद करते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। बहुत बादाम खाए, बहुत कुछ किया, कुछ हो नहीं रहा, क्या करें क्या नहीं करें, वो आप पूछ रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। हमें पहले चीज़ को ना इंटरोगेट करना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे सामने, जैसे हमारे सामने भी प्रॉब्लम आया हुआ कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें चीज़ें याद नहीं हो रही। अब सबसे पहले ये इस सवाल का जवाब ढूंढे कि भाई चीज़ें याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भूलना इंसान को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर की तरफ से। जैसे कि भूलना, जैसे कि सोना, ये बहुत ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे वरदान इंसान को मिले हुए। अगर ये ना हो तो फिर इंसान मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कभी कई बार लोग कहते हैं कि यार हम ना ज़्यादा सोते हैं, या फिर हम कम से कम कैसे सोएं। अरे यार, जितना सोने को मतलब आपकी बॉडी मांग रही है उतना मिलना चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है। बाकी औरों का हिसाब किताब अलग है, जो एफिशिएंट हो गए होंगे काफ़ी, जिनका अपने लक्ष्य के प्रति बहुत रुझान बहुत तेज़ी से है, उन्होंने शायद उनकी बॉडी इस तरह से अपने आप को मेंटेन कर लेती होगी कि 3-4 घंटे में उनके लिए बहुत हो जाता होगा। लेकिन नहीं है तो उसके लिए ना बहुत ही सोचना चाहिए कि हम कैसे करें। जेन्युइन आपकी नींद वगैरह जो हो वो ठीक है। अभी बात भूलने की चल रही थी तो मैं ही भूल गया, देखो बात। तो मैं ये कहना चाह रहा कि हम समझें कि भूलना बेसिकली इसलिए आया है इसमें, क्योंकि अगर आपको कल क्या हुआ था वो भी सब कुछ याद रहे, कुछ भी ना भूलो, परसों क्या क्या हुआ था आपके साथ वो सब कुछ याद रहे, तो आप अपनी उम्र देखें, कितनी आपकी एज है, उतने दिन कितने होंगे, इतने दिनों का अगर सारा ब्यौरा आपके इतने छोटे से दिमाग में अगर हो तो कैसा हिसाब किताब होगा। तो इसीलिए अपने सिस्टम में एक रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन है, जो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें काम नहीं होती उन्हें वो वहाँ डाल दिया जाता है। फिर समय आने पे जब आप उसे यूज़ नहीं करते तो उसकी कुछ वो होती है, जैसे कि होता नहीं आपके गैजेट्स वगैरह में कि भाई 1 महीने तक 2 महीने तक नहीं छेड़ोगे तो फिर ये रिसाइकल बिन से भी उड़ जाएगा। तो वही सिस्टम होता है अपने दिमाग में। अब उसमें भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कहने जा रहा हूँ आपको वो ये है कि हमें बचपन से कई बार क्या होता है, जब आप एक अच्छी मेंटरशिप में नहीं होते हैं अगर, तो वहाँ पर कई बार याद करने को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, और वही सबसे बड़ा रीज़न है। आपने देखा होगा कई बार बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। नॉलेज कहने का मतलब ये है कि या तो मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा उनको ज्ञान होता है, या जनरल नॉलेज उनकी बहुत अच्छी हो गई होती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना उनके बैकग्राउंड को जानने की, तो उनको जब चीज़ें समझाई गई या पढ़ाई गई तो वो विजुअलाइजेशन से सिखाया गया एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्हें चीज़ों के पीछे के लॉजिक्स थोड़े समझाए गए। उन्हें डायरेक्टली ये नहीं बोला कि आपके सामने ये आप तोते की तरह से पढ़ने लग जाओ, ऐसा वाला नहीं है। क्योंकि उससे इंसान थोड़ी देर तक हो सकता है, थोड़े टाइम तक एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के तौर पर वो चीज़ स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकता। और जब वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकता, फिर आप जब चीज़ों को भूलते हो तब आपको लगता है अंदर से कि यार मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो जो आपने उसका स्टोरेज किया था वो था ही टेम्प्रेरी, इसीलिए वो चीज़ें परमानेंट हो ही नहीं पा रही है। तो इसका जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना होता है कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ के कोशिश करें लॉजिक पर जाएं। अब मैं लॉजिक जब कहता हूं तो आपके मन में शायद मैथ्स ही आता होगा, या शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस आता होगा। ऐसा नहीं है। जितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें लोग जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज़ को समझना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के मुद्दे चल रहे होते हैं, चारों तरफ क्या हो रहा है देश विदेश में। मैं कहूँ आपसे भी हाल ही में जो वॉर चल रहा था यूक्रेन रशिया वाले का, अब एक कोई सामान्य इंसान जिसने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी, पहले क्या होता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है हमें उसके रिगार्डिंग, और फिर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है, फिर उस सिनेरियो को समझना होता है, उस स्टोरी को एक रूप देना होता है। क्योंकि अगर आप रैंडमली चीज़ों को उठाओगे कहीं से कुछ और आप फिर वो बेकार हो जाती है। अगर आप उसे डिसऑर्डर वे में उठा रहे हो, तो प्रॉपर एक ऑर्डर होना जरूरी है चीज़ को समझने के लिए। ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, चाहे आप कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इसीलिए हमेशा जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मैं इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट के बारे में पहले वो इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ें। कि इंट्रोडक्शन यानी कि ये सब्जेक्ट लाइट में आया ही क्यों आखिर, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद के कंसिक्वेंसेस क्या, रिजल्ट्स आएंगे कि हमें क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसको पढ़ने के बाद। फिर एक और काम होता है कि बाई चांस आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। अब मैथमेटिक्स में हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उठाया एक बारी के लिए, बाई चांस किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये चैप्टर, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक चैप्टर होता है उसका नाम है 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री हम पढ़ने बैठे, आपने कहा मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन से पढ़ूंगा, आपने 3D ज्योमेट्री उठाया, 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, आप बोल यार समझ ही नहीं आ रहा, फिर भी क्यों नहीं आ रहा होगा।
तो चक्करबाजी ये है कि 3D ज्योमेट्री है तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर, लेकिन इसके लिंक जुड़े हुए पीछे के एक चैप्टर से, इसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा इसका बेसिक्स था। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं 3D ज्योमेट्री को पढ़ तो स्टार्टिंग से रहा हूं, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका बैकग्राउंड कहीं और था, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए जरूरी है कि ये भी जानने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो मैं पढ़ रहा हूं उसका बैकग्राउंड का है, वहीं पर मुझे बेसिक्स मिलेंगे, वहीं पर मुझे बेसिक इसके बारे में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी बातें वहीं से मुझे मिलेंगी। और एक और बात की कोशिश करें कि दूसरों पर रिलाई करना कम से कम करें प्लीज़ यार, ये बहुत बड़ी बात है सच में। जब आप दूसरों के सहारे बैठ जाते हो ना, दूसरों के सहारे मतलब हो सकता है फ्रेंड के सहारे कि यार वो मुझे पढ़ा देगा, या फिर टीचर्स के सहारे भी, इवन मैं ये कहना चाहता हूँ सहारे नहीं बैठना, क्योंकि फिर वो वैसाखी का काम करते हैं, फिर वो हमारे खुद के जो पैर हैं उनकी ताकत खत्म हो जाती है उस समय। तो हमें ध्यान रखना है, हमें दूसरे की बात को एज आ हमेशा हिंट लेना है, उसे पूरी तरीके से सत्य नहीं मान लेना जब तक आप अंदर से महसूस नहीं करते कि ये बात सच है। सामने वालों ने किसी ने कुछ आपको लॉजिक दिया तो ऐसा नहीं कि हाँ हाँ ठीक है, उसके बारे में 2-4 तरीकों से अपने हिसाब से भी सोचे, उस चीज़ को पलट पलट के सोचें, अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से उस चीज़ को देखें, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन निकालें कि हाँ बात सही है सामने वाले की। इसीलिए आपको जब भी कोई कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, टीचर्स भी इवन आपको जब पढ़ा रहे हैं एजुकेटर्स, तो आपको एक बात ध्यान रखनी कि उनकी बात को एज अ हिंट लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो थिंकिंग के उस लेवल में होता है कि उन्हें लगता है कि आपको ये आता होगा, और बाई चांस आपको वो चीज़ नहीं आती, तो आप वहाँ एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, फिर वो दिक्कत पैदा करता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि लिटरली आप वर्ड टू वर्ड एक एक बात सुनो, उनकी बात को एज अ हिंट लिया करो, एज अ एक गाइडेंस लिया करो, मतलब एक सिर्फ एक इशारा समझा करो उसको, और फिर उसमें अपने हिसाब से सोचा करो। मैं बता रहा हूँ सच में ये बहुत जेन्युइन मेथड है। और दूसरी बात, जो ये मैं खुद वाली बातें बता रहा हूँ, जो मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन की है, किताबी बातें नहीं है यार, खुद की ऑब्जर्वेशन की बातें, पता नहीं आप रिलेट भी कर पा रहे नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि जैसे ना मैं अगर अपना बोलूँ तो मतलब मैंने चीज़ों को कैसे सीखा है, मैं कैसे सीखता हूँ या सीख रहा हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कई बार आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, मैं सब्जेक्ट पर ही आ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई लिखाई की बातों पर ही आ रहा हूँ सीखने में। तो मैं कहना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स की कुछ चीज़ है या फिजिक्स की कोई चीज़ है, मैंने कुछ चीज़ पढ़ी, अब जब वो चीज़ आई सामने तो हो सकता है कि मैं वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ सिचुएशन के साथ, कि उन्होंने लिखा हुआ कि क्योंकि थीटा 90 डिग्री है इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब तो हो सकता है कि मैं इस फैक्ट को याद टाइप का कर लूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ कि छोटी सी तो बात है, याद रह लेगा, आगे बढ़ लेते हैं। या हो सकता है उस छोटी सी बात के मैं पीछे पड़ जाऊँ, मतलब पीछे पड़ जाऊँ मतलब अंदर से मुझे संतुष्टि ना मिले, एक सेटिस्फैक्शन ना आए अंदर से, तो मेरे अंदर से चले बात कि यार वो क्यों हुआ था। दुनिया भर में सब लोग कहते रह रहे कि कभी कभी क्या होता है पता है आपको, ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि टीचर्स ही इवन आपके पढ़ा रहे हो तो वो ऐसा कह सकते हैं आपको कि ये ना ऐसा होता है, याद रख लो। तो आपको उस समय सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आंसर ना मिले वो बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन अगर अपने दिमाग में पहले से सेटल्ड होंगे जिनके आंसर नहीं है तो मज़ा उस चीज़ का कुछ और ही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन आपके दिमाग में क्यों जरूर होना चाहिए, आपने वहाँ पर रुकना ठहरना देखना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने भी सबकी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया और आगे बढ़ गए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे बात को समझे प्लीज़, सॉल्यूशन या आंसर का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का आपके दिमाग में आना ये इंपॉर्टेंट है। और फिर सुनो आगे क्या होता है, जब आपके दिमाग में वो इंटरोगेशन की भावना आती है, जब आप चीज़ों को क्वेश्चन मार्क लगा देते हो उन चीज़ों के बीच में कि यार मैं तो नहीं मानता, लोग कह रहे हैं यार ये तो ऑब्वियस है, बहुत 2 और 2 4 होते हैं यार, बहुत ऑब्वियस है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। आप बोलो नहीं प्रूव करो हमें 2 और 2 4 कैसे होता है, हम नहीं मानते, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ये कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई किसी को रूडली अपोज कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि पोलाइट वे में आप चीज़ को काउंटर कर रहे हो कि यार मैं उसी को मानूंगा जिसको मैं खुद अंदर से मुझे समझ में आएगी कि हाँ लॉजिक है, तब भी मैं चीज़ों को मानूंगा। ऐसा करने से माय डियर फिर ये होता है आगे चलकर, मुझे ऐसे बहुत से क्वेश्चन के जवाब मिले, मतलब हो सकता है वो जवाब सिंपल क्वेश्चन रहे हो, लेकिन मेरे लिए उस समय जब मैंने सोचूंगा मेरे लिए थोड़ी सी वैसी बातें थी, टफ से थे, मतलब ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने देखा इधर उधर सर्च करा नहीं मिल रहा था। तो फिर क्या होता है कि जब क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो आंसर अपने आप आता है। ये बहुत बड़ी जादू की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सच में ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं कभी सोता था रात के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे ख्याल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इंसान सोने की उसमें होता है स्थिति में, तो अचानक से हम सोच नहीं रहे उसके क्वेश्चन के बारे में, क्लिक कर जाता है। बहुत बार हुआ, मैं रोड में चल रहा क्लिक करिए, मतलब वो क्लिक तभी करता है लेकिन जब क्वेश्चन ऑलरेडी माइंड में बैठा हो, तो मतलब अचानक से ना एक थॉट कनेक्ट कर जाता है, पता नहीं आप मेरी बात को कनेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोशिश करें क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा अवेलेबल हो,
कभी आपके दिमाग का क्वेश्चन वाला पोर्शन खाली ना हो, हमेशा भरा होना चाहिए क्वेश्चन से, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, आपका ऐसे लोगों से सामना हो सकता है जो उस क्षेत्र में थोड़े से अच्छे लोग हों, एक्सपर्ट हो, तो आप उनसे उस समय पूछ सकते हो। क्योंकि फिर क्या होता है, जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है मैं नहीं। यानी कि जब आपके पास क्वेश्चन है तब एक्सपर्ट नहीं, जब एक्सपर्ट है तब क्वेश्चन ही नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने पास अपने दिमाग में पहले से ख्याल सब बने होने चाहिए उस चीज़ के बारे में, ताकि जब जैसे ही आपको लगे तो आप उनसे वो क्वेश्चन उनको दे दो, तब आपको रिजॉल्व कर सके। और मैं एक और बार बोल दूँ, जरूरी नहीं कि सामने वाला आपको जवाब दे, आपके अंदर से जवाब आएगा। बहुत बार आता है, अब ऐसा मैं सोचना अंदर से क्या करामात ऐसा हो जाता होगा, हो जाता है वो सब कुछ, क्योंकि कनेक्टिविटी रहती है ना। आपने जैसे अभी कुछ पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको उसके पीछे के बैकग्राउंड्स नहीं आते थे, इसलिए समझ नहीं आ रहा। कल को क्या हुआ, धीरे धीरे आपने उसके बैकग्राउंड को क्लियर किया और वो क्वेश्चन भी अब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन का आपको जवाब आ गया, तो कहीं बाहर से नहीं आया, वो इधर उधर की चीज़ें साफ हो जाने से वो चीज़ अपने आप दिख गई। उजाला मतलब अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता, उजाला करना पड़ता है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। मेरी बात तो नहीं समझ रहे? तो यही बात है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बात है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लगता है कभी कभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो भी मुझे थॉट्स या जो आपकी प्रॉब्लम्स, उनको मैं जैसे करके भी अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आता है रिलेट कर सकूँ, वही करने की मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट की कुछ बातें रहती हैं छोटी छोटी सी, तब फिर उन्हें लगता है कि यार हम में ही कुछ कमी है, या हमें ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हमें ही चीज़ें याद नहीं होती। याद करने का तो चक्कर ही नहीं है। जब भी कभी याद करने वाली बात आती है तो सर आइंस्टाइन को याद रखना, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्हें अपने घर का एड्रेस भी याद नहीं था, है ना। अब बात में सच्चाई हो, झूठी हो या जो भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ ठीक भी है। क्या है, अरे एक बहुत अच्छा लेवल है यार, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेंड कर दिया कि भाई फालतू की चीज़ रखनी भी नहीं दिमाग में, घर तो कोई ना कोई पहुँचा ही देगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि घर का एड्रेस भूल जाओ, मोबाइल नंबर भूल जाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक लेवल है वो भी, अगर ऐसा हुआ है तो वो चीज़ है। तो इसलिए इस चीज़ को कोशिश करें। संभावनाएं किसी अभ्यस्त मस्तिष्क की ही सहायक है, लुई पास्चर ने कहा था। प्रोबेबिलिटी फेवर्स ट्रेन्ड माइंड, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी एक ट्रेन्ड माइंड का ही फेवर करती है। तो मुझे यहीं से एक छोटी सी बात याद आती है, वो बता देता हूँ, फिर चलते हैं। कैकुले जिन्होंने बेंजीन रिंग के बारे में बताया था, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास C6H6 टाइप का जो आप पढ़ते हैं, बेसिकली उस समय लोगों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे यार, C6H12 तो समझ में आता है, हेक्सीन होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी समझ में आती है, लेकिन वो उनको उसका उस समय स्ट्रक्चर समझ नहीं आया कि कोई रिंग शेप में भी चीज़ें हो सकती है। उस समय क्लियरिटी नहीं थी इतनी। अभी ये दिन में कोई बोले तो लोग एकदम से क्लिक कर जाएंगे कि भाई रिंग टाइप का होगा तो ऐसा हो सकता है, उस समय क्लियरिटी नहीं थी लोगों को। तो कैकुले को बताते हैं रात में सपना आया, और सपने में उन्हें एक स्नेक दिखा, और स्नेक पूरे रिंग के शेप में था, उसकी टेल उसके मुंह पे थी, इस तरीके से था वो, उन्हें सपना आया था। अब आप कहोगे यार हमें क्यों नहीं आ रहे सपने, तो आप ये बताएं, सपने में किसी ने नहीं कहा था कि ये बेंजीन है, किसी ने नहीं कहा था C6H6 है, कुछ किसी ने नहीं कहा था। संभावनाएं अभ्यस्त मस्तिष्क की सहायक है। संभावनाएं मिलती सबको हैं, हम सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए आंखें चाहिए, वो वाली। तो वो आंखें उनके पास थी क्योंकि उन दिनों उन चीज़ों से गुजर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस से निकल के आई ये चीज़। तो हुआ यार, ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसमें ऐसा हुआ है, मैडम क्यूरी के साथ ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें उस लेवल तक जाना है जब हमारे सपनों में आके हमारे सवाल सॉल्व हो, समझ में। तो सपना में कोई और नहीं आता आपके सवाल सॉल्व, फिर आपका ही सबकॉन्शियस जाग जाता है उस समय जब आप सोए रहते हैं। तो ये स्टूडेंट एक छोटी सी बात है। तो अभी फिलहाल आपको पता होगा कि मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे यार मैं रोज़ रोज़ मोटिवेशन लेक्चर देने ही आता हूँ आपको, मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा लगता है, ताकि आप लोग भी रिलेट कर सकें। आपको कुछ लगता है आप भी ज़रूर बताया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। असल में होता क्या है, इंसान सीखता है एक दूसरे से ही है ना, तो कुछ बातें इससे, कुछ बातें उससे, थोड़ा सा आपसे सुनने, तो एक दूसरे से पता चलती रहती है बातें, फिर हम उन्हीं को इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से यूटिलाइज करके अपने हिसाब से एक मॉडल बनाते हैं और उस पर फिर हम वर्क करते हैं। मैं एनडीए की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट को, एनडीए को पढ़ाता हूँ। क्लास 12 की मैथमेटिक्स का बैच शुरू होने वाला है, 25 तारीख से होने वाला था, 25 तारीख से बैच शुरू होने वाला है, 25 मार्च से ये 25 मार्च 2022 से 12th की टर्म 2 की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है वो उसमें जरूर आए। मैंने कल बताया भी था आपको कितने बजे से क्लासेस है, 8:30 से 9:30 तक क्लास है मॉर्निंग में, उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ उस पर आप जाए। बाकी दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाकर जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भाई उनका जो मतलब उनकी जो पढ़ाई है अच्छे ट्रैक में चल रही है, उन्हें अगर ऐसा लगता है तो वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। 27 मार्च को ये टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी की तरफ से, काफ़ी दिनों से मैं इसके बारे में कह रहा हूँ।
अगर आप इसमें एक बहुत बढ़िया स्कोर करते हैं, यानी कि अगर आप इसमें रैंक 1 लाते हैं तो आपको एक लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा। सेकंड से 5th रैंक में आपको स्मार्टफोन्स और बाकी फिर आपको अमेजॉन वाउचर्स और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का 25% से 100% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। बेसिकली अगर टॉप 25 स्टूडेंट होंगे तो उन्हें 100% अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगा इंडिया का। तो ये अपने आप में एक अकम्पलिशमेंट है अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम जरूर दें। दूसरी बात, अनअकैडमी में अगर आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ये ऑफर है बेसिकली ये भी 27th तक की वैलिड है। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें 6 मंथ सब्सक्रिप्शन एनडीए का अगर हम ले रहे हैं तो हमें एसएसबी का फ्री मिलेगा, और अगर हम 1 ईयर का एनडीए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हमें 1 ईयर का एसएसबी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये ऑफर है 27 तक चलता है, अदरवाइज बच्चे फिर अलग से लेते हैं एसएसबी के सब्सक्रिप्शन को, तो अभी ये फ्री में मिल रहा है इसके साथ। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्राइजेस जो आपके हैं कोरस्पॉन्डिंग कोर्सेज के जो भी आप लेना चाहते हैं उनके प्राइस में हाइक आ रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए कोशिश करें कि जो भी रिक्वायर्ड कोड आपके पास है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो PRAN31 प्रणव मेरा नाम है, उसके इनिशियल्स जो होते हैं उनको आप यूज़ कर यानी कि प्रणव का जो ये PRAN31 होता है इसको यूज़ कर आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो भी होगा 10% जितना भी होगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है, इस कोड को यूज़ करके। लेकिन कोशिश करें अगर आपका कोई फ्यूचर प्लान है, आपने अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस को एक्सपीरियंस किया और आपको लगता है कि आपका प्लान बन रहा है, तब के लिए मैं उन स्टूडेंट को थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि कभी कभी होता है ना कि यार हमने डेट फिक्स करी कि 5 तारीख को लेंगे या 10 तारीख को, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ प्राइजेस हाइक करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन सब वगैरह वहीं पर रहेगा, बस एक इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने की, ठीक है। और मेरा ये जो शेड्यूल है ये आप फॉलो कर सकते हैं क्लासेस का, दिखेगा नहीं अभी, चलो ये ठीक है ना, ये शेड्यूल है। तो क्लासेस में आने की कोशिश क्या करें। इंटीग्रेशन क्लास 12th के स्टूडेंट हो चाहे एनडीए के स्टूडेंट हो, आज 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट होगा 7 o'clock पर अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे फ्री स्पेशल क्लासेस चलती है। 1-1 घंटे के 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, और कोशिश करें अगर आप आ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपसे गुजारिश है कि पहले और दूसरे लेक्चर को कवर कर लें ताकि आपको आगे की बात समझने में बड़ी आसानी हो। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के दौरान। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।